जब आप एक पख्तून के ऊपर गोली चलाएंगे इस्लामाबाद में खड़े होकर, आप फेडरेशन के अंदर इंतशार पैदा कर रहे हैं, आप फेडरेशन को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, निहत्ते लोगों के ऊपर जिस वक्त आप गोलियां बरसा रहे हैं। ये पाकिस्तानी हैं, ये आपके अपने लोग हैं। तो मैं ये समझता हूं कि आप जो मर्जी कर लें, आप उनका ज़र्फ देखें कि 4 पुलिस वाले एक मुकाम पे और 3 पंजाब पुलिस के एहलकार दूसरे मुकाम पे रेस्क्यू किए उन्होंने उस एग्रेसिव मॉब से जिस पे पंजाब पुलिस की तरफ से गोलियां चलाई जा रही थी। बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया, उनको लोगों से निकाला क्योंकि लोग गुस्से में थे। मॉब का आपको अंदाज़ा है कि जिस वक्त शेलिंग हो रही हो, आगे से गोलियां चल रही हो, तो फिर उन्हीं के बंदे अगर काबू आ जाए तो क्या होता है। मगर आप उन्हें देखेंगे जो गोलियां चलाने वाले भी थे उनको भी रेस्क्यू करके उनकी फोर्स के हवाले किया गया है। इसको ज़र्फ कहते हैं और इसको पाकिस्तानियत कहते हैं। इसको पाकिस्तानियत नहीं कहते कि आप अपने ही लोगों के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दें। इन्होंने हमारे चीफ मिनिस्टर के साथ जो किया, रास्ते रोकने की, कितना सेंसिटिव मामला था कि वो हज़ारों लोगों के साथ आ रहे थे और स्ट्रेट फायर किए गए हैं, गोलियां बरसाई गई हैं। रबर बुलेट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, गोलियां बरसाई गई। एक ऐसा सूबा जिसके लोग आपकी रियासत और तालिबान के दरमियान दीवार बन के खड़े हो गए, सैकड़ों कुर्बानियां दी, शहादतें दी, आज आप उनका इस्तकबाल करते हैं पंजाब के बॉर्डर पे गोलियों के साथ, स्टन ग्रेनेड के साथ, रबर बुलेट्स के साथ, शेल्स के साथ। उसके बाद आप कहते हैं कि जी डीरैड कैंपेन्स होनी चाहिए और फिर चारों सूबों में हम आहंगी होनी चाहिए और फिर आप फेडरेशन को कमज़ोर कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान एक दस्तूरी मुल्क है या फर्द वाहद या चंद लोगों के हाथ खेलने वाला मुल्क है कि आपने उनको खुली आज़ादी दे दी है? कब आप इन चीज़ों का नोटिस लेंगे? कब आप ये देखेंगे कि आपके अपने सब्जेक्ट्स को, अपने लोगों को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है कि जैसे शायद फ़लस्तीनियों के साथ इसराइली हुकूमत कर रही है? मैं आपको वो इमेजेस आपके साथ शेयर करूँगा। बुज़ुर्गों की कमर पे वो जो रबर बुलेट्स के निशान हैं, वो निशान ऐसे ही हैं जैसे कश्मीर या इसराइल के लोगों के हम दिखाते हैं लोगों को, और आज ये अपने लोगों के साथ ये कर रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है कि ये किस चीज़ को दबाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो ये दबा नहीं सकते हैं। दूसरा, रियासत जमहूरी असूलों की पाबंद है या गैर मुंतखब, गैर सियासी, फॉर्म 47 के जाली जो MNAs MPAs की बुनियाद पे बनने वाली हुकूमत के हुक्मरान हैं, क्या हम उनके पाबंद हैं? हम उनके पाबंद नहीं हैं, हम इस आइन के पाबंद हैं। और मैं ये समझता हूँ कि सबको उस आइन की पाबंदी करनी चाहिए। ताकत पर ये जो मोनोपोली है वो कुछ 24 करोड़ अवाम ने इस्टेब्लिशमेंट को नहीं दे दी है कि आप उस ताकत के सर पे जो है वो इसी अवाम को सर करने की कोशिश करें और इनके ऊपर जुल्म व जबर जो है वो आप करें। इमरान खान की क़यादत में हकीकी आज़ादी की ये जो तहरीक है ये दिन ब दिन तवाना हो रही है और ये बहुत आगे तक जाएगी। सो मैं ये समझता हूँ कि वो आपको बांग्लादेश की मिसाल याद होगी। लोग इनकलाब की बात करते हैं, मैं सिर्फ अबू सईद की बात करूँगा। वो नौजवान आपको याद है जो बांग्लादेश में पुलिस के सामने ऐसे हाथ करके खड़ा हो गया था और फिर उसको एक फायर किया, फिर उसको दूसरा फायर किया और वो वहाँ पे शहीद हो गया। यहाँ ऐसा ना हो कि हर दूसरा आदमी अबू सईद हो। आप परहेज करें, आप मत ऐसे मौके जो हैं वो फराहम करें अवाम को, कौम को, जिस पे उनका खौफ तो ख़त्म हो गया। पिंडी में खौफ ख़त्म था, रबर बुलेट्स आ रही थी, नौजवान सामने खड़े थे, आपने खुद विजुअल दिखाए। शेलिंग हो रही थी, कोई घरों में नहीं भाग रहा था, खड़े थे, बर्दाश्त कर रहे थे। आम पब्लिक शामिल होकर उनको सपोर्ट कर रही थी। और आपने ये भी देखा, 1-2 इंटरनेशनल चैनल्स ने दिखाया कि सादा कपड़ों में मलबूस लोग वो सीधे जो है वो फायर कर रहे थे। सादा कपड़ों में मलबूस लोग, मुझे नहीं समझ आ रही कि उसका क्या मकसद था। बहरहाल 2 अक्टूबर मियाँ वाली, फैसलाबाद, मुल्तान एहतजाज हो रहा है और ज़्यादा फोर्स से होगा। फोर्स से मुराद यह और ज़्यादा जज्बे से होगा, वलवले से होगा और ज़्यादा तवानाई से होगा। कोई नहीं रुकेगा, ये मोमेंटम हम बिल्कुल ख़त्म नहीं होने देंगे। हमारी तारीख पुरअमन सियासी जदोजहद से इबारत है
इमरान खान जुल्म का शिकार होने के बावजूद जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते हैं। वो अभी भी अमन का दर्स देते हैं। पुरअमन एहतजाज होगा और बहुत बड़ा एहतजाज होगा। हमारे लोग यहाँ भी पिंडी में निहत्ते थे, यहाँ भी पुरअमन तरीके से रजिस्ट करते रहे, और वहाँ भी निहत्ते लोग होंगे, पुरअमन लोग होंगे मियाँ वाली, फैसलाबाद में और मुल्तान में। तुम अपनी ताकत आजमा लो, वो अपने ईमान की ताकत से अपने कायद के हुक्म पे तुम्हें अपने जज्बे का सबूत देंगे। सो मैं ये तंबीह करूँगा कि पुरअमन एहतजाज को मत छेड़ा जाए। पुरअमन सियासी सरगर्मियाँ बिल्कुल तर्क नहीं करेंगे, इसमें और ज़्यादा शिद्दत लाएंगे, ये बढ़ेंगी। सियासत पर बंदूक की इजारादारी ना हमने पहले तस्लीम की है, ना हम अब तस्लीम करेंगे, और ना हम किसी को ये इजाज़त देंगे। सूबे और मरकज़ की सरकारें जो हैं वो अपनी शरंगेज़ी से बाज रहें, अपनी शरारतों से बाज रहें। ये शरारतें जो हैं और साजिशें जो हैं ये किसी तसादुम की तरफ ले जाएंगी, और उसके ज़िम्मेदार सिर्फ आप होंगे। जब निहत्ते के ऊपर आप बंदूकें लेके खड़े होते हैं तो फिर आप जिम्मेदार हैं, निहत्ता आदमी जिम्मेदार नहीं है। रुकावटें पैदा न करें। स्टेट की जिम्मेदारी है प्रोटेक्शन। आप प्रोटेक्शन दें, आप प्रोटेक्शन दें हमें, ये हमारा आईनी हक है। ना कि तुसी डांगा छोटे बंदूका लितर लैके साढ़े वास्ते खड़े हो जाओ, बल्कि तुसी साड़ी हिफाजत वास्ते खड़े हो। किसी भी कारकुन को, किसी भी शहरी को अगर कोई नुकसान पहुंचा तो उसके ज़िम्मेदार ये फस्ताई हुकूमत के वज़ीर आज़म और पंजाब की फस्ताई हुकूमत की वज़ीर आला होंगे। ये हम वाज़े तौर पे कहना चाहते हैं। हमारे मुतालबात बड़े वाज़े हैं। जो लोग हमारे नाजायज़ वर्कर गिरफ़्तार किए गए हैं उन्हें फ़िलफ़ौर रिहा किया जाए। इमरान खान साहब के ऊपर जो जाली मुकदमात हैं उन्हें ख़त्म किया जाए। एक और रिक्वेस्ट भी है, को हया भी कर लो, को मामा धियाँ दी माओं और बेटियों की इज़्ज़त करना भी सीख लो। और साथ ये गुजारिश भी है कि ये जो हमारे फील्ड रिपोर्टर्स हैं, हमारे भाई, ये हमारे जो चैनल्स के और सोशल मीडिया के जितने भी हमारे रिपोर्टर्स भाई, इनके साथ आपका रवैया वो भी काबिल मज़म्मत है। हमने उस वक़्त की मज़म्मत की, हम अभी भी मज़म्मत करते हैं। ए हयाशत देखें, जब आप रियासती ताकत के जोम में होते हैं ना, तो उस वक़्त फिर आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आप के तजावुज़ात के, आप किस तरीके से आप तजावुज़ कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि रावलपिंडी में इस हुकूमत की सरपरस्ती में हमारे लोग